हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के त्रयोदश पाठ के अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 4 तक समझाया था। अब मैं बचे हुए प्रश्नों को समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है विलोम पदानि योज्यत। इसका मतलब होता है विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। हमें ये विलोम शब्द दिए गए हैं, हमें उल्टे शब्द दिए गए हैं और हमें इनकी जोड़ी बनानी है। ठीक है। फर्स्ट नंबर में हमें दिया गया है उन्नतः। इसका मतलब होता है ऊंचा, तो इसका उल्टा होगा औन्नतः। ठीक है। औन्नतः का मतलब होता है नीचा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में हमें दिया गया है गगने। गगने का मतलब होता है आकाश में, तो इसका विलोम शब्द बनेगा पृथिव्याम। पृथिव्याम का मतलब होता है धरती पर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में हमें दिया गया है सुंदरः। सुंदरः का मतलब होता है सुंदर। ठीक है। तो इसका विलोम शब्द बनेगा असुंदरः। इसका मतलब होता है बदसूरत, जो सुंदर न हो। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में हमें दिया गया है चितवा। चितवा का मतलब होता है चुनकर, तो इसका विलोम शब्द होगा विकीर्य। विकीर्य का मतलब होता है फैलाकर। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है फिफ्थ में दुखी। दुखी का विलोम शब्द होगा सुखी। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ में हमें दिया गया है हर्षः। हर्षः का मतलब होता है खुश, तो इसका विलोम शब्द होगा शोकः। शोकः का मतलब होता है दुख। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है समुचिते है पदे है रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब होता है उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें शब्द दिए गए हैं और हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है। ये जो शब्द है ये सारे शब्द उकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है। उकारांत मतलब क्या होता है? वे शब्द जिसके अंत में उ वर्ण का उच्चारण होता है उसे उकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है। अब भानुहु, भानुहु का मूल शब्द है भानु। ठीक है। तो भानु के अंत में उ वर्ण का उच्चारण हो रहा है। देखो भानु, उ वर्ण का उच्चारण हुआ। ठीक है। आया समझ में उकारांत किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पर गुरुन, गुरुन का मूल शब्द है गुरु, इसके अंत में भी उ वर्ण का उच्चारण हुआ है। पशुभ्याम, पशुभ्याम का मूल शब्द है पशु, इसके अंत में भी उ वर्ण का उच्चारण हुआ है। साध्वे, साध्वे का मूल शब्द है साधु। वटोहो का मूल शब्द है वटु। गुरोहो का मूल शब्द है गुरु। शीशो का मूल शब्द है शिशु। हे विष्णु का मूल शब्द है विष्णु। तो इन सब के अंत में उ वर्ण का उच्चारण हुआ। ठीक है। उकारांत किसे कहते हैं? जिसके अंत में उ वर्ण का उच्चारण होता है उसे उकारांत कहते हैं। ठीक है। अब हमें दिया गया है उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ठीक है। आया समझ में? अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है भानुहु। ठीक है। तो भानुहु का मूल शब्द क्या है? भानुहु का मूल शब्द है भानु। ठीक है। तो भानु की प्रथमा विभक्ति एक वचनम में क्या बना? भानुहु। द्विवचनम में बना भानु। बहुवचनम में क्या बनेगा? भानवः। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है गुरुन। गुरुन का मूल शब्द है गुरु। अब गुरु का द्वितीय विभक्ति के एक वचनम में क्या बनेगा? एक वचनम में बनेगा गुरु। ठीक है। द्विवचनम में बनेगा गुरु और बहुवचनम में बना गुरु। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है पशुभ्याम। पशुभ्याम का मूल शब्द है पशु, तो पशु की तृतीय विभक्ति एक वचनम में बनेगा पशुना। ठीक है। क्या बनेगा? पशुना। द्विवचनम में बना पशुभ्याम और बहुवचनम में बनेगा पशुभिः। ठीक है। बहुवचनम में बनेगा पशुभिः। नेक्स्ट हमें दिया गया है साध्वे। साध्वे का मूल शब्द है साधु, तो साधु की चतुर्थी विभक्ति एक वचनम में बना साध्वे। द्विवचनम में बनेगा साधुभ्याम। ठीक है। क्या बनेगा द्विवचनम में? साधुभ्याम। और बहुवचनम में बनेगा साधुभ्यः। साधुभ्यः।
अब नेक्स्ट हमें दिया गया है वटोह। ठीक है, वटोह का मूल शब्द है वटु। ठीक है, तो वटु की पंचमी विभक्ति एक वचनम में बना वटोह, द्विवचनम में बनेगा वटुभ्याम। ठीक है, द्विवचनम में बनेगा वटुभ्याम और बहुवचनम में बनेगा वटुभ्यः। ठीक है, वटुभ्यः। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है गुरु। ठीक है, गुरोह का मूल शब्द है गुरु, तो गुरु की षष्ठी विभक्ति एक वचनम में बना गुरोह, द्विवचनम में बनेगा गुरुवोह। ठीक है, गुरुवोह और बहुवचनम में बनेगा गुरुनाम। ठीक है, बहुवचनम में बनेगा गुरुनाम। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है शिशव। शिशव का मूल शब्द है शिशु। ठीक है, तो शिशु की सप्तमी विभक्ति एक वचनम में बना शिशव और इसके द्विवचनम में बनेगा शिशवोह। ठीक है, द्विवचनम में बनेगा शिशवोह और बहुवचनम में बनेगा शिशुषु। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया गया है हे विष्णु। हे विष्णु का मूल शब्द है विष्णु। ठीक है, तो विष्णु की संबोधन के एक वचनम में बना हे विष्णु, द्विवचनम में क्या बनेगा, द्विवचनम में बनेगा हे विष्णु और बहुवचनम में बनेगा हे विष्णवः। ठीक है, हे विष्णवः। ठीक है, आप लोग इनमें से किसी एक के शब्द रूप याद करोगे तो आपको बाकी के शब्द रूप याद हो जाएंगे। मतलब आप भानु के शब्द रूप याद करोगे तो आपको गुरु के, पशु के, साधु के, वटु के, गुरु के, शिशु के, विष्णु के, इनके शब्द रूप याद हो जाएंगे क्योंकि ये सब उकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है पर्याय पदानी योज्यत। इसका मतलब होता है पर्याय पदों को जोड़िए। हमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और हमें इनकी जोड़ी बनानी। ठीक है, अब हमें फर्स्ट में क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट में दिया गया है गगने। गगने का मतलब होता है आकाश में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी पर्यायवाची जोड़ी बनानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है आकाश। ठीक है, गगने की जोड़ी क्या बनेगी, आकाश। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया गया है विमले। विमले का मतलब होता है निर्मल या साफ। ठीक है, तो इसकी पर्यायवाची जोड़ी क्या बनेगी, इसकी पर्यायवाची जोड़ी बनेगी निर्मले, क्योंकि निर्मले का मतलब भी होता है निर्मल या साफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें थर्ड में दिया गया है चंद्रह। चंद्रह का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी निशाकरह। ठीक है, क्योंकि निशाकरह का भी मतलब क्या होता है, चंद्रमा। अब नेक्स्ट हमें फोर्थ में दिया गया है सूर्यः। सूर्यः का मतलब होता है सूरज और दिवाकरः का भी मतलब होता है सूरज। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या बना, दिवाकरः। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट फिफ्थ में दिया गया है अंबुदः। अंबुदः का मतलब होता है बादल, तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी जलदः। ठीक है, आया समझ में। अंबुदः का पर्यायवाची शब्द क्या बना, जलदः, क्योंकि जलदः का मतलब भी होता है बादल। ठीक है, आया समझ में आपको। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया था पर्याय पदानी योज्यत। इसका मतलब होता है पर्याय पदों को जोड़िए। आप सभी को पर्यायवाची शब्दों को जोड़ना था। ठीक है, आया समझ में। मैंने जितना भी आप सबको समझाया, इस प्रकार त्रयोदश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। थैंक यू।